करते हैं, क्या कहते हैं? तो वो जो कृति हम करते हैं, वो कृति अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सेवन करिए, हमें हमारे लिए अच्छी है, तो हम उसको सेवन कर सकते हैं और अगर अच्छी नहीं है, तो हम उसको सेवन नहीं करते। सेवन का अर्थात ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना अर्थात हम जो पालन करते धम्म का पालन करते हैं, तो कौन-सी बातें पालन करने लायक है और कौन-सी बातें पालन करने लायक नहीं। यहाँ कहते हैं अकिंचन ते न सेवन्ति। तो जो अकृत्य है, जो अकृत्य है, अकृत्य क्या है? तो अकृत्य हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना और नशापान करना, ये अकृत्य है। तो इसको नहीं करते। जब हम स्मृति में रहते, काया के स्मृति में रहते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये संच सुसमारब्धा नित्यं कायागता सती। जब आप हमेशा कायागता स्मृति में रहते हैं, तो कायागता के अर्थात हम अगर देखा जाए, तो हम हर समय हमारे काया के स्मृति में रहते हैं। तो कैसा चलना है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसा सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये जो काया से जो बातें आती है, तो उसमें बुद्ध कहते किचन ते न सेवंती। जो काया के स्मृति में रहता तो निश्चित वो क्या अकृत्य जो है उसको सेवन नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। और फिर क्या कहते किचन सातत्य कारिनो, अर्थात प्रामाणिकता से सतत, अर्थात हमेशा प्रामाणिकता से वो किचन जो करना है, जो करने लायक है, वो करते हैं और जो करने लायक नहीं उसको नहीं करते। तो इसीलिए कायागता का ये फायदा होता है कि जब हम हमेशा नित्य अगर हम कायागता स्थिति में रहते हैं, कायागता स्मृति स्मृति में रहते हैं, तो हमारे से कोई गलत कार्य नहीं होता। और फिर क्या कहते हैं सतानंग संप्रजानम। सतानंग अर्थात स्मृति, सत सती, सती मन अर्थात स्मृति में हम हमेशा रहते हैं। सतानंग संप्रजानन अर्थात स्मृति सांप्रजन्य में रहते हैं। स्मृति सांप्रजन्य अर्थात स्मृति पर स्मृति, अर्थात इसको कहते हैं स्मृति के ऊपर स्मृति होती है। जैसे अब उसको कहते हैं उदाहरण के लिए अवलोकन। तो हम जब जागरूक तो रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को और चेक करते कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो और उसमें निखार आता है। और उसके बाद में कहते हैं अथ गच्छन्ति आसवा, और वो अपने आश्रव को, अपने जो चित्त के मल को धीरे 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 शुद्ध करते हैं, चित्त को मल से शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार हम एक अच्छा आदमी, एक अच्छा बोधिसत्व कह सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार ये गाथा कहती है। तो हमें इस स्मृति में, कायागत स्मृति में रहने के लिए कैसा करना है, तो हमें कैसा चलना है, कैसा बैठना है, कैसा उठना है, ये बातें इसमें जुड़ी है। क्या खाना है, क्या पीना है, तो बुद्ध कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं हत संयतो व पाद संयतो। क्या कहते हैं हत संयतो, पाद संयतो, वाचाय संयतो, अर्थात हत संयतो अर्थात हाथ, हाथ इसका भी हमें हाथ कैसे रखना चाहिए, हाथ कैसा हिलाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, तो हाथ से भी स्मृति रखते हैं। हत संयतो पाद संयतो, पाद अर्थात पैर, पैर से भी हम कैसे चलते, कौन सा पैर चल रहा है, बाया पैर चल रहा है तो कौन सा हाथ चल रहा है। हाँ, तो ये भी हमें स्मृति में देखते हैं। उसको चक्रमण भी करते हैं हम, कभी कभी हम चक्रमण हमारे शिविरों में सिखाते हैं। चक्रमण में हम कौन सा पैर आगे निकल रहा है, कौन सा हाथ आगे निकल रहा है और किस प्रकार रख रहे, इस प्रकार हम अपने स्मृति में रहते हैं, हाथ के पैर के। इसलिए बुद्ध कहते हत संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संया उत्तमो, अर्थात हमारी वाचा में हम क्या बात करते हैं, हम वाचा से क्या बोलते हैं, ये भी उसमें देखते हम। हत संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयतुतमो, है ना। अंझत्तरतो समाहितो एको संतसितो तमाऊ भिक्खु,
और इस प्रकार हम हमारी स्मृति इतनी निखर आती है, हम चक्रमण जब करते हैं तो हमारा हाथ कौन सा चल रहा है, पैर कौन सा आगे उठ रहा है और हाथ कौन सा आगे जा रहा है, तो हम इसकी भी स्मृति रखते हैं। हम चलते समय, बैठते समय, उठते समय इतने स्मृति में रहते हैं, तो स्मृति के समय हम हमारी जो प्रक्रिया होती है वो हमारे ध्यान में आती है कि मैं मेरा हाथ ये बाहर निकल रहा, मैं देख रहा हूँ, मेरा पैर बाहर निकल रहा, मैं देख रहा हूँ, मेरा उसके साथ में श्वास मैं भीतर ले रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ, ये देख रहा हूँ स्मृति में, मैं मेरा श्वास बाहर जा रहा, इसको देख रहा हूँ। इस प्रकार आप आपके श्वास के प्रति और आपके हाथ पैर आपके चलने के प्रति आप स्मृति में रहते हैं। इस प्रकार कायागता यहाँ से शुरू होती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो फिर कैसा सोते हैं, कैसा बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं कायान, क्या कहते हैं, कायान सवरो साधु। साधु माने भला, साधु माने अच्छा। तो हम काया से किस प्रकार हम संवर अर्थात संयम अर्थात नियंत्रित काया को किस प्रकार कर सकते, किस प्रकार हम अपने काया को नियंत्रित कर सकते। कायेन सवरो साधु, अच्छे प्रकार से काया का संवर अर्थात संयम अर्थात नियंत्रण करना है। तो इस प्रकार धीरे 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 जब काया का, तो फिर हम भीतर देखते हैं हमारे भीतर क्या है। तो भीतर क्या है देखें, तो शरीर के ऊपर भले ही हम अच्छा पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बाल को सजाते हैं, अच्छा चमड़ी को अपन अच्छा सजाते हैं, लेकिन भीतर क्या है, तो भीतर भी हम जानना शुरू करते हैं। तो भीतर क्या है, तो गंदगी का पुतला है, 32 प्रकार की गंदगी भरी हुई, ऐसा बुद्ध कहते हैं। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि ये 32 प्रकार की दुर्गंधी से भरा शरीर है और जिसको आप ऊपर से सजाते हैं, लेकिन भीतर भी देखिए कैसा है, भीतर भी लेकिन वो कारखाना के समान चलता है। और इसको हमें कैसा किस प्रकार देखना है शरीर के भीतर। और फिर कहते परिजिन्न मीदंग रूपंग रोग निडंग भंगुर, ये शरीर एक क्या है, परिजिन्न मीदंग रूपम, ये जो रूप ऊपर से दिखाई दे रहा है लेकिन भीतर जीर्ण है, जर्जर है, विकृत है और विकृत होते जा रहा है। और निढंग रोग भंगुरंग, ये जो है शरीर रोग का घर है। अनेक प्रकार के रोग इस शरीर के भीतर है। एक रोग कहे तो कहो, लेकिन यहाँ रोग के ऊपर रोग है। परिजिन्न मीधंग रूपंग रोग निढंग भंगुरंग, क्षण भंगुर है ये जो शरीर है, क्षण भंगुर है। कल क्या होगा, आज क्या हो, इसके बाद क्या होगा, बोलते बोलते क्या होगा बता नहीं सकते। कब ये शरीर नष्ट होगा, जो शरीर है ये क्षण भंगुर है, अनित्य है, इसके ऊपर आरोप लगा है अनित्यता का, ये पल पल में बदलने वाला है। और ये क्षण भंगुर का ये जो शरीर है इसका हमें अहंकार होता है। बुद्ध कहते भिज्जति पुत्य संदेहो मरंत, जीवन जीवंत ही मतलब ये जीवन जो मिला है, क्या कहते भिज्जति पुत्ति संदेहो मरंतंग ही जीवितंग, जिसका जन्म हुआ है, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरने वाला है। निश्चित ही मरण है मतलब निश्चित ही नष्ट होने वाला है। अर्थात मरण का अर्थ होता है रूपांतरित होना। अर्थात हम जिसने जन्म लिया है वो अनित्यता है और एक दिन वो नष्ट होने वाला है। और इसीलिए हमें इस सत्य को समझकर इस शरीर से हमारे जितना अच्छा उपयोग हो सकता है, मैत्री हो सकती है, हाँ, तो हम मैत्री का उपयोग करना चाहिए और जीवन में मैत्रीवान बनना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। इसीलिए कहते हैं बुद्ध परिजिन्नम इदं रूपं रोग नीठंग भंगुरंग। आगे क्या कहते हैं, अठिनंग नगरंग कत्तंग मास लोहित लेपनंग। आपको इतना जो शरीर दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा हम सजाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं अठिनंग नगरंग कत्तंग, ये जो है ये शरीर एक हड्डियों का नगर है। जैसा एक आधा शहर एक आधा बसाया जाता है, इस प्रकार ये शरीर में हड्डियों का नगर है। बुद्ध कहते हड्डियां ही हड्डियां, जिधर उधर देखे कितनी सारी हड्डियां अपने शरीर में। हाँ, ये जो शास्त्र के कहते हैं जो
बोन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको पता है कितने अपने हड्डी में कितना ये शरीर बना है। एक नगर बसा है और मांस लोहित लेपन, मांस का लेप लगा गया है, इसके ऊपर मांस का लेपन चढ़ाया गया, लेप लगाया है और उसमें रक्त मतलब चिखल और पानी, जिसको हम कहते हैं चिखल पानी से जैसा हम उसके ओंडे बनाकर उसका घर बना धीरे 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 हम मट्टी का घर बनाते हैं, इस प्रकार ये शरीर को भी हड्डी के नगर के समान ये शरीर को उसमें मांस और रक्त का लेपन लगा दिया है, लेप से ये सजाया गया है, ऊपर से चमड़ी थोड़ा अच्छी दिखाई देती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा शरीर है, लेकिन अंदर खोखला है। क्या कहते हैं? यथ जराच मच्युच, क्या कहते बुद्ध? इस हड्डी के नगर में मांस और रक्त का लेप लगाकर इसको सजाया है, और सजाकर क्या कहते हैं इसके अंदर क्या है? यथ जराच मच्युच, मच्यु माने मृत्यु, मच्यु माने मौत, और मांस और ये रक्त के लेपन में क्या लिखा है? इसमें इसमें क्या लगा है? इसमें यथ जराच, जरा अर्थात विकृत होना, पल पल विकृत हो रहे हैं आप, पल पर आप पे अनित्यता का आरोप लगा है, आप पल पल बढ़ते जा रहे हैं और विकृत होते जा रहे हैं। अर्थात कल जो मैं था, कल मैं 10 साल का था, 20 साल का था, जो वो रूप मेरा था वो आज रूप नहीं है, आज झुर्रिया पड़ी है, आज बाल पके हुए है, शरीर पे चेहरे में झुर्रिया पड़ी है, कमर झुक रही है, गर्दन भी कमजोर होते जा रही है। ये जो विकृति का आरोप लगा है, ये शरीर के एक दिन नष्ट होने वाला है, एक दिन ये शरीर नष्ट होने वाला है। इसलिए बुद्ध कहते हैं इस नगर, हड्डियों के नगर में मांस और रक्त का जो लेप लगा है, इसको जो सजाते हैं, ये धीरे 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 विकृत हो रहा है और एक दिन नष्ट होना है, नष्ट होने वाला है। तो यथ जराच, जरा माने विकृत होते होते नष्ट होने वाला है, मच्युच यानी मृत्यु का वास्तव्य है इसमें, और एक दिन ये मरने वाला है। फिर भी क्या कहते? यथ जराच मच्युचो मानो मखोच वही, तो फिर भी ये मनुष्य नहीं समझता है, मान में जीतना चाहता है, अहंकार में जीना चाहता है। इसके ऊपर ये समझ इतने आने के बाद भी अहंकार के पीछे लगा हुआ है। मानोच, मखोच, मच्छर अर्थात ईर्ष्या में जलन में छल कपट, इसमें ही वो मौज मनाता है, मानो अहंकार में जीता है, मानो मखोच वही तो बुद्ध कहते हैं कि इस मान के अंदर, ये अहंकार में अपना जीवन बर्बाद मत करो। ये मत्सर, ये जलन, ये शल, ये कपट में अपना ये जन्म बेकार मत करो, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। तो क्या करो? तो मैत्री करो। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैत्री से ही हम इस काया को अगर देखेंगे तो मैत्री से हम इसको जीत सकते हैं। अगर हम एक शरीर जो धातु से बना हुआ है, 4 महाभूतों से बना हुआ है, जल क्या कहते हैं, पृथ्वी, जल और तेज और वायु, इन 4 ये जो घटक है, ये 4 घटक से ये जो रूप मिला है, और ये 4 घटक जिस दिन अपने अपने घटकों में, विशाल घटकों में विलीन हो जाएंगे, तो शरीर में मैं कहां से आएगा, कहां से मैं आएगा? और इसलिए ये शरीर को समझो। और यही बुद्ध कहते हैं कि शरीर को जो समझता है, उस शरीर का वो सोचता है और कहता है कि ये ना मैं हूं ना मेरा शरीर है, ये तो 4 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। आप, तेज, वायु और पृथ्वी, इन 4 धातु से बना है शरीर है, और एक दिन नष्ट होने वाला है, और इसके ऊपर मेरी कोई मालकियत नहीं। मैं इस पृथ्वी धातु को रोक कहूंगा तो भी नहीं रोकेगी, इसलिए क्योंकि मेरा नहीं है। और इसीलिए अत्ता ही अत्तनो नाथो, क्या कहते बुद्ध? वो तुम खुद के ही मालिक नहीं हो, तो क्या कहते? तुम खुद के अत्ता ही अत्तनो नाथो, तुम खुद के ही मालिक नहीं हो, और इतना अहंकार, इतना घमंड कि मैं, मेरा मेरा मेरा, मैं हूं, मेरी कुर्सी है, मेरा, मैं सचिव हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं कलेक्टर हूं, ये जो मैं का पाड़ा हम लगाते हैं, अहंकार,
क्योंकि हमें सच्चाई समझ में ही नहीं आती और एक दिन सब का सब छोड़कर चले जाते। अभी ये दिल्ली में ही हमारे जो धम्मचारी जी, जैन सिंह जी, कितने देखते ही देखते चले गए। कोई भरोसा नहीं, हमारा भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा मैं हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं कि आप मैं को छोड़ दो, आपका नहीं, आपका शरीर भी नहीं, आप ना वायु को रोक सकते कि ये वायु रुक जा थोड़ी देर तक, ये तेज तो रुक जा थोड़ी देर तक, ये जल तो थोड़ा रुक जा, आप इसके ऊपर मालकियत नहीं कर सकते। ये विशाल धातु का अंश मिला है, इसमें शरीर बना है, और ये जब छोड़ जाएगा तो आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चला जाता है। और इसलिए मैं के पीछे नहीं भागना है, तो हमें अहंकार को नष्ट करने के लिए मैत्री की तरफ दौड़ना पड़ेगा। और इस शरीर के जो भाग है, एक एक भाग, बुद्ध कहते हैं कि शरीर में क्या है। ये शरीर जो 32 प्रकार से दुर्गंधि से भरा हुआ है, तो ये दुर्गंधि क्या है, शरीर में क्या भरा है, तो एक एक का बखान करते बुद्ध। तो कहते हैं अपने जो रोम है, ये जो केस है, नाखून है, दांत है, ये पृथ्वी धातु है। केस, नाखून, दांत, ये पृथ्वी धातु है। और एक दिन जब हम मर जाएंगे, और मरने के बाद जब हमको स्मशान घाट में ले जाएंगे या किसी जमीन के अंदर हमें गाड़ देंगे या जला देंगे, तो जलाने के बाद में जो ये शरीर में जो धातु है, जो पृथ्वी धातु के समान है, वो उस विशाल पृथ्वी धातु में राख बनकर विलीन हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये शरीर में केस, नाखून, दांत है ना, रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के अंदर की मज्जा, लिहा, क्लोमक, यकृत, फुफ्फुस, हृदय, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, ये जितनी भी ठोस धातु ये पृथ्वी धातु में आती है ये, और ये सब जब हमको जलाएंगे तो ये राख बन जाएगी, और राख बनकर विशाल पृथ्वी धातु में विलीन हो जाएगी। और इसीलिए अगर यहाँ देखेंगे तो मैं कहाँ मैं है, इसमें कहाँ है हम, कहीं नहीं है। तो ये पृथ्वी धातु में विलीन हो जाएगी। वैसे ही जल धातु, हमारे शरीर के जितने भी जल के समान जो भी पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, तो जैसे कि आंख के आंसू, कान का पीप, नाक का गंदा पदार्थ, और मुंह से निकलने वाली थूक, उसके बाद में जो अनाज हम खाते, खाना खाते, उसको लार हमको अंदर ढकेलती, तब हमारा खाना अंदर जाता है, तो वो लार। फिर शरीर के वो जो अंदर के निकलने वाले ठसा, जिसको बलगम कहते हैं, जिसको बहुत बड़े बड़ा बलगम निकलता है हमारे शरीर के, ये सब पृथ्वी, ये जल धातु है। फिर हम देखते हैं और जाएंगे तो हमारा अंदर जो निकलता है शरीर के अंदर का पसीना, और उसके बाद में देखेंगे और भी चर्बी, ये जो वसा की जैसी चीजें है, और ये मूत्र, ये जो इतनी जो जल है, ये सब जल। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे देखेंगे तो जो ब्लड, जिसको हम रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, ये सब जो भी ठोस के बाद में जो जल पदार्थ, तरल पदार्थ है, जो द्रव्य पदार्थ है, ये शरीर इन तरल और ठोस पदार्थ से इसको लेपन किया गया है, और ये सब गंदगी की चीज है। अगर हमने अपना थूक अगर बाहर निकाल दिया तो भी हमें उस थूक को हम देखने से भी हमें कैसा लगता है, गंदा लगता है, हम उसको अपना नहीं सकते। हमारे शरीर के बाहर भी निकला है, शरीर के अंदर है, हम उसको प्यार करते हैं, लेकिन जैसे शरीर के बाहर निकला तो उसी से हमें नफरत निर्माण होती है। इस प्रकार की शरीर गंदगी से भरा हुआ है। शरीर का कोई अगर टुकड़ा अगर आप काट के फेंक दीजिए, उसको आप थोड़ी 1 घंटे के बाद में नीला पड़ जाएगा, फूल जाएगा, सूज जाएगा, उसको भी हम अपना नहीं सकते। इस प्रकार की ये गंदगी से भरा हुआ शरीर, जिसको हम मैं कहते हैं, हालांकि वो मैं नहीं है, ना मेरा शरीर है, ना मैं हूं, ना मेरा शरीर है। ये जिस समय हमें समझ में आ जाता है तो हम अहंकार से धीरे 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 बाहर निकलते हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कायागत, अपने शरीर में क्या क्या है, इसके बारे में आप जानिए और समझिए, और उसके बाद इस शरीर में क्या पड़ा है, कौन सा बड़ा शरीर है, कौन सी इसमें कोई आत्मा है। सारा शरीर अगर काट पीट कर करेंगे एक एक इसका अलग, तो उसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, अनात्म है। और ये देखते देखते हमें दृष्टि की झलक निर्माण होती है।
अर्थात जिसको हम झलक कहते, सम्यक दृष्टि की हमें निर्माण होती है और इस शरीर के प्रति फिर हम सजग हो जाते हैं और फिर ध्यान साधना से कायागता सत्य में हम लोग क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सड़ी गली चीजें खाने से हमारा शरीर क्या हो सकता है और सड़ी गली चीजें खाने से और पीने से, गंदा पानी पीने से हम और अपने गंदगी को और उसको समर्थन करते हैं और एक दिन ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस शरीर को अगर अच्छा करना है तो हमें ध्यान साधना से इस शरीर को हम अच्छा एक अच्छा क्या कहते हैं मार्ग पर ला सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद में आज भी बुद्ध का नाम है, आज भी लोग बुद्ध का नाम लेते हैं। बाबा साहब चले गए, बाबा साहब का नाम लेते हैं क्योंकि इस शरीर से उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है, कुछ लोगों को दिया है और ये इतना अच्छा जीवन दिया है कि बाबा ने, आज बाबा के कारण हम यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब ने हमें अच्छा जीवन दिया है, हमें अच्छा सहूलती दिया है। तो कहते हैं ना, आज जो मेरे जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है। आज जो मेरे घर में कार है वो बाबा साहब के उपकार है। आज जो मेरे पास में दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। और आज जो मेरे घर में शांति है उसके पीछे बाबा साहब की धम्म क्रांति है। तो बाबा साहब का नाम क्यों है? तो इसी प्रकार अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, बाबा साहब ने अच्छे कर्म किए, बुद्ध ने अच्छे कर्म किए और लोगों को विकसित करने के लिए कार्य किया। इसी प्रकार अगर हम भी अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भी नाम रह सकता है। नहीं तो हमारे पिताजी गए, पिताजी के पिताजी गए, आपके पिताजी जाएंगे, पिताजी के पिताजी गए होंगे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं नाम है? क्यों हमने अच्छे कर्म करे नहीं है। इसीलिए हमें अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही तुम्हें बचा कर ले जा सकते हैं। और इसीलिए कहा है कि पहली गाथा कही है, मनोपुबगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनस्साचे पदुठे न भासती वा करोति वा तो न दुख मनवेती चक्कवतो पदम। तो अगर हमारा मन अगर कुशित मन से कोई कार्य करते हैं, दूषित मन से अगर कोई कार्य करते हैं तो हम दुख की तरफ जाते हैं, हमारा मन हमें दुख की तरफ ढकेल देता है। और अच्छा निर्दोष मन से अगर कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं, मनो उपगम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनस्साचे प्रसन्नेन मनस्साचे प्रसन्नेन। अगर हम निर्दोष मन से कार्य करते, कर्म करते, कृति करते, अर्थात मैत्रीपूर्ण कर्म करते, मुक्त हस्ते दान करते, शांति संतुष्टि का पालन करते, सत्यतापूर्ण व्यवहार करते, स्मृति प्रदीप्त रखकर अच्छे कार्य करते, स्मृतिपूर्वक कार्य करते, तो हम सुख की तरफ, हमारा वो निर्दोष मन से अगर कार्य करते तो वही मन हमें सुख की तरफ ले जाता है। क्योंकि मन प्रधान है, मन सबका प्रधान है। मनो पुबगमा, पुबगमा मने मन पुरोगामी है और मन उगम स्थान है हर चीज का। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मन के कारण बैठे हैं, इसलिए मन श्रेष्ठ है, मन पुरोगामी है, मन उगम स्थान है और मन मनोमय है। और मनोमय है अर्थात मन प्रधान तो है लेकिन मन मनोमय है। मनोमय अर्थात आप अगर सपने में भी अगर रहेंगे, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सपने में भी सुख निर्माण होता है और आपका मन ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहा है, सुख की तरफ जा रहा है। जैसे कि हम सपना देखते हैं ना, कभी कभी बहुत बुरा सपना देखते हैं और कभी कभी बहुत अच्छा सपना देखते हैं। तो ये मन जो हम सांसारिक भौतिक जगत में जो चलते हैं तो यहाँ ही ये सुख हमें आगे, वो जो हमारे सपने में भी वो सुख ही सुख दिखता है। मनोमय काया बन जाती है, हम सपने में कहाँ से कहाँ चले जाते, तो हम ये सपना को भी साकार कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मन ही आपका पुरोगामी, मन उगमस्थान है, मन श्रेष्ठ है, लेकिन हम मन को कंट्रोल करने के लिए नाकाम होते। और वो मन को कंट्रोल करने का एक ही साधन है, वो है ध्यान। और ध्यान से जब हम देखते हैं तो हम काया की तरफ आते हैं। तो ये मन ही सब करता है, तो इसलिए हमें मन का विकास करना चाहिए। मन का विकास किया
तो हम काया का विकास करते हैं। तो मनोपगना, ये जो पहली गाथा है, पहली धम्मपद की गाथा, इसी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सुख के तरफ जाने के लिए भी अगर हम निर्दोष मन से कार्य करते हैं, और दुख के तरफ जाना है तो हम हमेशा दुख की तरफ जाती है, क्योंकि हम निर्दोष मन से काम नहीं करते, कोई ना कोई कुत्सित मन से, दूषित मन से कार्य करते हैं। अगर हम यहाँ बैठे भी है और यहाँ से ध्यान साधना करने के बाद में भी है, तो घर परिवार में जाने के बाद फिर लड़ाई झगड़ा, कलह विवाद क्यों होता है? क्योंकि हम दूषित मन से ही बैठते हैं। तो हमें कायागता सती हमें बताती है कि जब भी हम चलते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसकी अगर हम स्मृति रखते हैं तो निश्चित ही हमारा विकास हो सकता है। तो आज हम उसी कायागता सती को करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने जो भी रखा है, आपने सुना, आपका मैं अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। आगे का कार्यक्रम धम्म मित्र माधुरी जी। जय भीम। बहुत बहुत पुनः अनुमोदन।